नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जगन्नाथ रथ यात्रा की यह है सबसे सही प्रमाणिक कथा। दोस्तों, जगन्नाथ धाम को पुराणों में धरती का बैकुंठ कहा गया है। यह भगवान विष्णु के 4 धामों में से एक है। इसे श्री क्षेत्र, श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र, शाक क्षेत्र, नीलांचल, नीलगिरी और जगन्नाथपुरी भी कहते हैं। यहाँ लक्ष्मीपति विष्णु ने तरह तरह की लीलाएं की है। मूर्ति विराजमान होने की कथा। इस संबंध में एक जन प्रचलित कथा है कि एक बार भगवान श्री कृष्ण अचानक नींद में राधे राधे कहने लगे तो श्री कृष्ण के 8 पटरानियां चौंक गई और सोचने लगी कि भगवान अभी तक राधा को नहीं भूले हैं। सभी ने मिलकर माता रोहिणी से इस संबंध में विचार किया और उनसे राधा और कृष्ण की रासलीला के बारे में कथा सुनाने का आग्रह किया। हट करने के बाद माता रोहिणी ने कहा कि ठीक है, सुनो, लेकिन पहले सुभद्रा को द्वार पर पहरे पर बिठा दो ताकि कोई भीतर प्रवेश न कर पाए। सुभद्रा पहरा देने लगी और भीतर माता रोहिणी 8 भार्याओं को कृष्ण और राधा की कथा सुनाने लगी। उसी दौरान बलराम और कृष्ण द्वार पर आ पहुंचे। द्वार पर खड़ी सुभद्रा भी ये कथा बड़े ध्यान से सुन रही थी और उसे आभास ही नहीं हुआ कि कब श्री कृष्ण और बलराम भी वहां पर आकर उसके दोनों तरफ विराजमान हो गए और वे कथा सुनने लगे। तीनों ही उस कथा को भाव विह्वल होकर सुनने लगे। तीनों की ऐसी अवस्था हो गई कि पूरे ध्यान से देखने पर भी किसी के भी हाथ पैर आदि स्पष्ट नहीं दिखाई देते थे। तभी वहां पर अकस्मात देवऋषि नारद जी का आगमन हुआ। उन्होंने तीनों की ऐसी अवस्था देखी तो देखते ही रह गए। तीनों पूर्ण चेतना में वापस लौटे। नारद जी ने भगवान कृष्ण से प्रार्थना की कि हे भगवान, आप तीनों के जिस महाभाव में लीन मूर्तिस्थ रूप के मैंने दर्शन किए वह सामान्य जनों के दर्शन हेतु पृथ्वी पर सदैव सुशोभित रहे। प्रभु ने तथास्तु कह दिया। कहते हैं कि तभी से भगवान कृष्ण, बलराम और सुभद्रा जी का वही स्वरूप आज भी जगन्नाथपुरी में विद्यमान है। उसे सर्वप्रथम स्वयं विश्वकर्मा जी ने बनाया था। रथ यात्रा निकालने की परंपरा। पौराणिक मतानुसार स्नान पूर्णिमा यानी कि ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन जगत के नाथ श्री जगन्नाथपुरी का जन्मदिन होता है। उस दिन भगवान जगन्नाथ को बड़े भाई बलराम तथा बहन सुभद्रा के साथ रत्न सिंहासन से उतारकर मंदिर के पास बने स्नान मंडप में ले जाया जाता है। 108 कलशों से उनका शाही स्नान होता है। फिर मान्यता यह है कि इस स्नान से प्रभु बीमार हो जाते हैं और उन्हें ज्वर आ जाता है। तब 15 दिनों तक प्रभु को एक विशेष कक्ष में रखा जाता है जिसे ओसर घर कहते हैं। इन 15 दिनों की अवधि में महाप्रभु को मंदिर के प्रमुख सेवकों और वैद्यों के अलावा और कोई नहीं देख सकता। इस दौरान मंदिर में महाप्रभु के प्रतिनिधि अलारनाथ जी की प्रतिमा स्थापित की जाती है तथा उनकी पूजा अर्चना की जाती है। 15 दिन के बाद भगवान स्वस्थ होकर कक्ष के बाहर निकलते हैं और भक्तों को दर्शन देते हैं, जिसे नव यौवन नेत्र उत्सव भी कहते हैं। इसके बाद द्वितीया के दिन महाप्रभु श्री कृष्ण बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ बाहर राजमार्ग पर जाते हैं और रथ पर विराजमान होकर नगर भ्रमण पर निकलते हैं। सबर जाति के देवता। इस मंदिर का पहला प्रमाण महाभारत के वन पर्व में मिलता है। कहा जाता है कि सबसे पहले सबर आदिवासी विश्ववसु ने नीलमाधव के रूप में इनकी पूजा की थी। आज भी पुरी के मंदिरों में कई सेवक, जिन्हें दैत्यापति के नाम से जाना जाता है, ब्रह्म और स्कंद पुराण के अनुसार यहाँ भगवान विष्णु पुरुषोत्तम नीलमाधव के रूप में अवतरित हुए और सबर जनजाति के परम पूज्य देवता बन गए। पहले कबीले के लोग अपने देवताओं की मूर्तियों को काष्ठ में बनाते थे। ज्येष्ठ पूर्णिमा से आषाढ़ पूर्णिमा तक सबर जाति के दैत्यापति जगन्नाथ जी की सारी रीतियां करते हैं। नीलगिरी में श्री राम की पूजा। पुराण के अनुसार नीलगिरी में पुरुषोत्तम हरि की पूजा की जाती है। पुरुषोत्तम हरि को यहाँ भगवान राम का रूप भी माना गया है। सबसे प्राचीन मत्स्य पुराण में लिखा है कि पुरुषोत्तम क्षेत्र की देवी बिमला है और यहाँ उनकी पूजा होती है। रामायण के उत्तराखंड के अनुसार भगवान राम ने रावण के भाई विभीषण को अपने इक्ष्वाकु वंश के कुल देवता भगवान जगन्नाथ की आराधना करने को कहा। आज भी पुरी के श्री मंदिर में विभीषण वंदना की परंपरा कायम है।
स्कंद पुराण में पुरी धाम का भौगोलिक वर्णन मिलता है। स्कंद पुराण के अनुसार पुरी एक दक्षिणावर्ती शंख की तरह है और यह 5 कोस यानी कि 16 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है। माना जाता है कि इसका लगभग 2 कोस क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में डूब चुका है। इसका उदर है समुद्र की सुनहरी रेत, जिसे महोदधि का पवित्र जल धोता रहता है। सिर वाला क्षेत्र पश्चिम दिशा में है, जिसकी रक्षा महादेव करते हैं। शंख के दूसरे घेरे में शिवजी का दूसरा रूप ब्रह्म कपाल मोचन विराजमान है। माना जाता है कि भगवान ब्रह्म का एक सिर महादेव की हथेली से चिपक गया और यहीं आकर गिरा था। तभी से यहाँ पर महादेव की ब्रह्म रूप में पूजा करते हैं। शंख के तीसरे वृत्त में माँ बिमला और नाभि स्थल में भगवान जगन्नाथ रत्न सिंहासन पर विराजमान है। राजा इंद्रद्युम्न ने बनवाया था यहाँ मंदिर। राजा इंद्रद्युम्न मालवा के राजा थे, जिनके पिता का नाम भारत और माता का नाम सुमति था। राजा इंद्रद्युम्न को सपने में हुए थे जगन्नाथ जी के दर्शन। कई ग्रंथों में राजा इंद्रद्युम्न और उनके यज्ञ के बारे में विस्तार से लिखा है। उन्होंने यहाँ कई विशाल यज्ञ किए और एक सरोवर बनवाया। एक रात भगवान विष्णु ने उनको सपने में दर्शन दिए और कहा कि नीलांचल पर्वत की एक गुफा में मेरी एक मूर्ति है, उसे नील माधव कहते हैं। तुम एक मंदिर बनवाकर उसमें मेरी यह मूर्ति स्थापित कर दो। राजा ने अपने सेवकों को नीलांचल पर्वत की खोज में भेजा। उसमें एक ब्राह्मण था, विद्यापति। विद्यापति ने सुन रखा था सबर कबीले के लोग नील माधव की पूजा करते हैं और उन्होंने अपने देवता की इस मूर्ति को नीलांचल पर्वत की गुफा में छुपा रखा है। और वह यह भी जानता था कि सबर कबीले का मुखिया विश्ववसु नील माधव का उपासक है और उसी ने मूर्ति को गुफा में छुपा रखा है। चतुर विद्यापति ने मुखिया की बेटी से विवाह कर लिया। आखिर में वह अपनी पत्नी के जरिए नील माधव की गुफा तक पहुंचने में सफल हो गया। उसने मूर्ति चुरा ली और राजा को लाकर दे दी। विश्ववसु अपने आराध्य देव की मूर्ति चोरी होने से बहुत दुखी हुआ। अपने भक्त के दुख से भगवान भी दुखी हो गए। भगवान गुफा में लौट आए, लेकिन साथ ही राजा इंद्रद्युम्न से वादा किया कि वो एक दिन उनके पास जरूर लौटेंगे, बशर्ते कि वो एक दिन उनके लिए विशाल मंदिर बनवा दे। राजा ने मंदिर बनवा दिया और भगवान विष्णु से मंदिर में विराजमान होने के लिए कहा। भगवान ने कहा कि तुम मेरी मूर्ति बनाने के लिए समुद्र में तैर रहा पेड़ का बड़ा टुकड़ा उठाकर लाओ, जो द्वारका से समुद्र में तैरकर पुरी आ रहा है। राजा के सेवकों ने उस पेड़ के टुकड़ों को ढूंढ लिया, लेकिन सब लोग मिलकर भी उस पेड़ को नहीं उठा पाए। तब राजा को समझ में आ गया कि नील माधव के अनन्य भक्त सबर कबीले के मुखिया विश्ववसु की ही सहायता लेनी पड़ेगी। सब उस वक्त हैरान रह गए जब विश्ववसु भारी भरकम लकड़ी को उठाकर मंदिर तक ले आए। अब बारी थी लकड़ी से भगवान की मूर्ति गढ़ने की। राजा के कारीगरों ने लाख कोशिश कर ली, लेकिन कोई भी लकड़ी में एक छेनी तक नहीं लगा सका। तब तीनों लोग के कुशल कारीगर विश्वकर्मा जी एक बूढ़े व्यक्ति का रूप धारण कर आए। उन्होंने राजा को कहा कि वे नील माधव की मूर्ति बना सकते हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने अपनी एक शर्त भी रखी। वे 21 दिन में मूर्ति बनाएंगे और अकेले में बनाएंगे, कोई उनको बनाते हुए नहीं देख सकता। उनकी शर्त मान ली गई। लोगों को आरी छेनी हथौड़ी आदि की आवाज़ आती रहती थी, लेकिन एक दिन वो आवाज़ आनी बंद हो गई। राजा इंद्रद्युम्न की रानी गुंडीचा अपने आप को रोक नहीं पाई। वह दरवाजे के पास गई तो कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी। वह घबरा गई। उसे लगा कि बूढ़ा कारीगर मर गया है। उसने राजा को इसकी सूचना दी। अंदर से कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी तो राजा को भी ऐसा ही लगा। सभी शर्तों और चेतावनियों को दरकिनार करते हुए राजा ने कमरे का दरवाज़ा खोलने का आदेश दिया। जैसे ही कमरा खोला गया, बूढ़ा व्यक्ति गायब था और उसमें 3 अधूरी मूर्तियां पड़ी मिली। भगवान नील माधव और उनके भाई के छोटे छोटे हाथ बने थे, लेकिन उनकी टांगें नहीं थी, जबकि सुभद्रा के हाथ पांव बनाए ही नहीं गए थे। तभी आकाशवाणी हुई कि भगवान इसी रूप में मंदिर में विराजमान होना चाहते हैं। तब राजा ने भगवान की इच्छा मानकर इन्हीं अधूरी मूर्तियों को स्थापित कर दिया और तब से लेकर आज तक तीनों भाई बहन इसी रूप में विद्यमान हैं। जगन्नाथपुरी रथ यात्रा में भाग लेने से मिलेगा 100 यज्ञों के बराबर पुण्य। भगवान जगन्नाथ का मंदिर हिंदुओं के 4 धामों में से एक है। उड़ीसा का जगन्नाथ मंदिर सनातन धर्म का एक पवित्र तीर्थ स्थल है।
ब्रह्म पुराण में जगन्नाथपुरी की महिमा का उल्लेख मिलता है कि बरगद के पेड़ पर चढ़कर या उसके नीचे या समुद्र में जगन्नाथ जी के मार्ग में जगन्नाथ क्षेत्र की किसी गली या फिर किसी स्थल पर यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो वह सीधे मोक्ष को प्राप्त होता है। धार्मिक मान्यता यह है कि जो भी कोई यहाँ से निकलने वाली रथ यात्रा में भाग लेता है उसे 100 यज्ञ करने का फल स्वतः ही मिल जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा इंद्रदुम्न भगवान जगन्नाथ को सवर राजा के यहाँ से लेकर आए थे। 65 मीटर ऊंचे मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में कुलंगंग देव तथा भंग भीम देव ने करवाया था। खास बात यह है कि मंदिर में स्थापित मूर्तियां नीम के पेड़ की लकड़ियों की बनी हुई है और इन्हें प्रत्येक 14 या फिर 15 साल में जब अधिक मास आषाढ़ मास में पड़ता है तब ये मूर्तियां बदल दी जाती है। यहाँ हर साल लाखों भक्त और विदेशी पर्यटक पवित्र उत्सव जगन्नाथ रथ यात्रा में हिस्सा लेने के लिए आते हैं। अगर कोई भक्त इस रथ यात्रा में शामिल होकर भगवान के रथ को खींचता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस 10 दिवसीय महोत्सव की तैयारी अक्षय तृतीया के दिन श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा के रथों के निर्माण के साथ ही शुरू हो जाता है। स्कंद पुराण में स्पष्ट लिखा गया है कि रथ यात्रा में जो व्यक्ति जगन्नाथ जी के नाम का कीर्तन करता हुआ गुंडीचा नगर तक जाता है वह पुनर्जन्म से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति भगवान जगन्नाथ का दर्शन करते हुए, प्रणाम करते हुए मार्ग के धूल कीचड़ आदि में लोटपोट करके जाते हैं वे सीधे भगवान विष्णु के परम धाम को जाते हैं। जो व्यक्ति गुंडीचा मंडप में रथ पर विराजमान श्री कृष्ण, बलभद्र और सुभद्रा के दर्शन दक्षिण दिशा को जाते हुए करते हैं वे मोक्ष को प्राप्त होते हैं। बोलो जय जगन्नाथ, जय सुभद्रा, जय बलभद्र। दोस्तों इसी प्रकार और भी रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद।